सारापड़ा मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। पंजाब कांग्रेस का गृह युद्ध, जी हां, पंजाब कांग्रेस में गृह युद्ध यानी घरेलू जंग चरम पर है। पंजाब की राजनीति में अरसे से पार्टी का चेहरा बने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब आलाकमान के प्यारे नवजोत सिंह सिद्धू चुनौती दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की जंग परवान चढ़ चुकी है। परेशान कांग्रेस आलाकमान के बार बार ये कहने पर कि चुनाव अमरिंदर की अगुवाई में लड़े जाएंगे, ना तो सिद्धू शांत हो रहे हैं और ना ही अमरिंदर यकीन कर पा रहे हैं कि चुनाव बाद भी कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी या नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक और विस्फोट कर दिया, यह कहकर कि आलाकमान उन्हें फैसला लेने की आजादी दें वरना राज्य में ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बयान से सिद्धू वरिष्ठ कांग्रेसियों के निशाने पर भी आ गए। वरिष्ठ कांग्रेसी और G23 समूह के मनीष तिवारी ने सिद्धू के बयान को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी और पार्टी पर तंज कसा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यानी अब पार्टी नेता भी परिवार को निशाने पर लेने लगे हैं। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के बयान भी आग में घी का काम कर चुके हैं। मंगलवार की शाम सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों से मिलने के बाद हरीश रावत ने बयान दे दिया कि यही हमारे पंज प्यारे हैं। बयान पर बवाल होना तय था, हुआ भी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर खेमे से नहीं। मौका उठाया अकाली दल ने। मौके की नजाकत भांप और अकालियों की मांग पर पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने फौरन माफी मांग ली। हालांकि उन्होंने ये साफ करना मुनासिब नहीं समझा कि उनके पंच प्यारे दरअसल आलाकमान के ही प्यारे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर इस पर तो चुप रहे, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग के बहाने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पिछले महीने सिब्बल की दावत में शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने कहा था कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो गांधी परिवार से किनारा कर लो। अब लगता है कि अमरिंदर ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जलियांवाला बाग के सजाने संवारने पर राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी का काम कैप्टन अमरिंदर नहीं कर दिया और पलटवार करते हुए कहा कि बाग का संवरना बहुत जरूरी था। लगता है सिद्धू की ताजपोशी से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर अब पंजाब में अपनी अलग हैसियत की ओर बढ़ चले हैं। पंजाब में कांग्रेस का गृह युद्ध हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां कांग्रेस का ही एक धड़ा शासन कर रहा है और दूसरा धड़ा विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर, फिर बिजली के मुद्दे पर, फिर नौकरियों के मसले पर और अब ड्रग्स के मामले पर सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों की खुलेआम आलोचना शुरू कर दी है। हरीश रावत ने भी सिद्धू से मुलाकात के बाद एक और बयान से खलबली मचा दी कि हाईकमान ही बताएगा कि सीएम कौन बनेगा। पंजाब कांग्रेस में एक और गुट है, बाजवा गुट। इस गुट के अगुवा प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सिद्धू और अमरिंदर दोनों को धता बता दिया है। पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जबरदस्त पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भास्कर घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता बेबाक राय रखते हैं अपनी संजय गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता चरणजीत सिंह बरार। बरार साहब, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगा। पंज प्यारे कह दिया है, उस पर माफी मांग ली है, अकाली दल ने इस मुद्दे को उठाया है और मुकदमा दर्ज तक करने की बात की है हरीश रावत के खिलाफ। अकाली दल का इस पर क्या स्टैंड? क्या माफी मांगने से मामला खत्म? देखिए, ऐसा है कि जैसे कांग्रेस ने पहले भी जितने भी धार्मिक स्थलों पर हमारे हमले किए हैं और खास करके सिख धर्म में दखल देते ही रहते हैं, उसी कारण ये मैं समझता हूं कि ये सोची साची साजिश के तहत एक पंजाब की जनता का ध्यान बांटने के लिए हमारे जो 5 प्यारे हैं उनका नाम लेकर अपमान किया। और मैं समझता हूं कि ये सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इनके ऊपर हर हालत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये तो हो नहीं सकता कि कोई नया आदमी हो जिसको पता ना हो, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो, पंजाब के कितनी देर से प्रभारी हैं और वो सभी जगह गुरुद्वारों में भी गए हैं, मंदिरों में भी गए हैं। यहाँ की आस्था का जो मानना है, यहाँ सिख धर्म की जैसे मानता है, तो उसका सभी का मेरा ख्याल इनको ज्ञान है। ये जानबूझ के गांधी परिवार के कहने पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एक बड़ी जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि हमारे धर्म में जानबूझ के ये दखल देने की बात कर रहे हैं और तौहीन कर रहे हैं।
चलिए, धर्म की तौहीन और जानबूझकर ये कह रहे हैं, गांधी परिवार के कहने पर कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अकाली दल का बड़ा आरोप। गुप्ता जी, गृह युद्ध पर तो हम बाद में आएंगे, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रभारी साहब ने उसके अंदर उनकी तुलना पंच प्यारों से की, तो उनको एक जो अच्छे लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, उनके साथ अब कभी हम राम के नाम पे या किसी बड़े धर्म के गुरु के नाम पर हम उनसे तुलना करते हैं। उस तरह से तुलना की है तो मैं समझता नहीं हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से बेइज्जती की है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये ठेकेदार बनना चाहती है अकाली दल धर्म का, ये एक राजनीतिक दल है। ये कोई धर्म को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये गुरुद्वारों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये एक सीधे साधे तौर पर वहाँ चुनाव लड़ते हैं और चुनावी दल है। और वो चुनावी दल है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, ना ये 3 में ना 13 में। आप देखिए ना तो इसके अंदर कहीं केंद्र के अंदर इनका सहयोग रह गया है, ना वहाँ की जनता इनके साथ है। संजय गुप्ता जी, आपका ये भाई साहब, आप 13 वाला प्लीज किस्सा आप ये बोल के तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, एक एक करके घोष साहब आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा रोकिए ना। चलिए घोष साहब आ रहा हूँ, पूरा तरीका, घोष साहब पूरा टाइम मिलेगा आपको। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात आप। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए ना, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी हैं। और सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, जितने जितने धार्मिक आप हैं उतने तमाम और लोग भी वहां पर हैं। मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूं, आपने क्या हालात पंजाब के अंदर कर दिए। आपने एक बार उस किसान को मदद नहीं करी कि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे किस तरह का हाल किया है। आपने वहां सड़क पे खड़े होकर के क्या कार्य किए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आप बात कर रहे हैं धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं। अरे आप जितना आप सम्मान करते हैं गुरुद्वारों का और धार्मिक संस्थाओं का, उतना तमाम और दल भी करते हैं, उसमें कांग्रेस भी है। तो आप इसके अंदर उसके अंदर कहते हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर आप अपने गरेबा में जाकर तो कितनी बार एफआईआर आप पे दर्ज करानी पड़ेगी। चलिए गुप्ता जी, एक और सवाल पूछूंगा, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। पंजाब में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हरीश रावत भी बीमारी का भी बहाना बना चुके हैं, उत्तराखंड चुनाव का भी बहाना बना चुके हैं, जबरन उनको फिर भेजा गया। पहले भी बातचीत हो चुकी है कई दौर की, कमेटी भी बन चुकी है, कमेटी के सामने तमाम नेता पेश भी हुए थे, बावजूद उसके कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं ईंट चेंट बजा दूंगा, वो कह रहे हैं जलियांवाला बाग केंद्र की परियोजनाओं को पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। माननीय कोहली साहब, आप बहुत ही मैं कहता हूँ वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी चर्चा के अंदर मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, मगर मैं आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं है। और ये कांग्रेस के अंदर केवल आप पंजाब में लगातार ढूंढ रहे हैं, केवल पंजाब की बात नहीं है। आप जहाँ जहाँ कांग्रेस शासन में, आज से नहीं, जब से हम सत्ता में आए सन 47 में देश आजाद हुआ, उससे पहले भी बहुत से ऐसी विचारधाराएं हैं जो चर्चा करती हैं। और चर्चा करने के बाद उसके अंदर अपनी बात रखने की खूबसूरती, लोकतंत्र केवल कांग्रेस में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अपना विषय रखने का, अपनी बात रखने का, अपना नज़रिया रखने की अगर कहीं पे अगर सुविधा है तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा का लाभ हमें सरकार में भी होगा। और देखिए, ये खूबसूरती कांग्रेस में है कि कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बताता है कि आज जरूरत इस बात की है कि बहुत सारे काम तो हमने सरकार में किए हैं, मगर नशाखोरी पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। चलिए, बिजली के दाम कम होने चाहिए। ये खूबसूरती आप भी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप भी कह रहे हैं, वहाँ पे काली टोपी पहनते हैं, वो दूसरे अपने यहाँ बात कहने का अधिकार नहीं है। आता हूँ कांग्रेस में घोष साहब मेरा सवाल पहले, घोष साहब मेरा सवाल सुनिए, वाले लोग हैं। घोष साहब मेरा सवाल सुनिए। परिवारवाद, लोकतंत्र की बात जब आप कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, खासकर पंजाब को लेकर, गुटबंदी है वहां पर, तब वो कह देते हैं आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की आज़ादी है कांग्रेस में, 2.5 लोगों की सरकार नहीं है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, 2 बात को जवाब मैं देता हूँ। अभी लोकतंत्र की जो बात आई, तो मैं पहले कहता हूँ आज अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान और कांग्रेस पंजाब में कोई फर्क नहीं है। तालिबान आप बता दीजिए। गुप्ता जी अब आ रही है, घोष साहब आ रहा हूँ मैं। आप लोकतंत्र, तालिबान में आप लोकतंत्र का हालत देखिए। तालिबानी तो आप हैं, पश्तून लड़ रहे हैं, तालिबान लड़ रहे हैं। कहाँ पहुंच गए? हालत क्या है देखिए। इनको समझाने तो दीजिए, समझाने दीजिए क्या कह रहे हैं। आ रहा हूं गुप्ता जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं हिट कर गया हूं। कांग्रेस की हालत देखिए। अपनी जब राणा पंजाब पे बात करेंगे ना, पंजाब पे बात करेंगे। पर राणा गुरमीत सिंह जब एक
26 अगस्त एक डिनर होस्ट करते हैं तो उस पर 58 एमएलए और 8 एमपी रहते हैं, और सिद्धू के साथ जब अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो 62 एमएलए रहते हैं। आप बताइए ये सिचुएशन क्या है, किसके साथ किसका लड़ाई हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आज वहां पे आज लोकतंत्र के ये हालत हो गया है कि आज सिद्धू जी कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आज सिद्धू जी कह रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है। सरेआम आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है अपने पार्टी का अध्यक्ष से कि ड्रग ट्रैफिकिंग आप लोग कर रहे नहीं पा रहा है। तो ये बताइए गुप्ता जी, ये बताइए ना, पहले जवाब दीजिए कि ये हालत तालिबान में भी तो हो रहा है। आपके बात तो आपस में लड़ रहे हैं सब, सरकार फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। आज यहाँ पे क्या है, आपके अध्यक्ष लड़ रहे हैं आपके सीएम के साथ, आपके सीएम लड़ रहे हैं आपके प्रभारी के साथ, आपका प्रभारी लड़ रहे हैं आपके अध्यक्ष के साथ। जो प्रधानमंत्री कह रहा है आपके गृह मंत्री इस देश में लोकतंत्र बोलते अपने आप को अमर्यादा में लोकतंत्र आता हूँ, एक एक करके आता हूँ, एक एक करके। राहुल मेरा सवाल आपसे, अभी तक आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा। आला कमान का रुख पंजाब को लेकर, सोनिया गांधी का रुख, राहुल गांधी का रुख पंजाब को लेकर, उसकी सिर्फ टब्बल की नौबत को लेकर, हालांकि कांग्रेस कह रही है कुछ भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो उनके नेता हैं वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नशा मुक्ति को लेकर, तमाम और चीज़ों को लेकर। कोई फैसला लेने की स्थिति में है आला कमान या नहीं? आला कमान देखिए, हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि आला कमान फैसला लेने की स्थिति में नहीं, चूंकि तो फिर तमाम इन आलोचनाओं के बावजूद भी उस आला कमान ने यह फैसला लिया कि वहां पे प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बनाया जाएगा। लेकिन आला कमान को परेशानी हो रहा है कि सिद्धू कुछ सेल्फ गोल कर जा रहे हैं। अब तक वो सही चल रहे थे, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमें फैसला लेने से रोका जा रहा है और ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो इस तरह के जो कुछ बयान होते हैं उससे परेशानी उत्पन्न होती है। और देखिए दूसरी चीज की, अभी अब देखिए जालियांवाला बाग वाला जो पूरा का पूरा रिनोवेशन हुआ, हर जगह सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल है उसका रिनोवेशन ऐसे करती है कि उसका जो है कि महत्व समाप्त हो जाता है, उसका वो मूल रूप खो जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में फिर जो है कि अमरिंदर का जो बयान आता है, तो एक तरह से अभी भी कहीं ना कहीं सिद्धू खेमे और अमरिंदर खेमे के बीच में दूरी है, वो जो दूरी पटनी चाहिए थी उस निर्णय के बाद से वो नहीं पटी है। इस कारण से ये समस्याएं लगातार हम लोग को दिख रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हरीश रावत दौरे के ऊपर दौरे करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। अब तो हरीश रावत भी ये चिंता प्रकट करना शुरू कर चुके हैं कि हमें उत्तराखंड का भी चुनाव लड़ना है, उसके लिए हमें समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें आप पंजाब प्रभारी के पद से आप हटा दीजिए। तो ये एक समस्या बिल्कुल बनी हुई है और इसको अब नए ढंग से इनको निपटना पड़ेगा। बरार साहब, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अकाली दल सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, गर्त में ले गए पंजाब को, कांग्रेस अब काम कर रही है, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। और अगर कांग्रेस ये कह रही है कि जलियांवाला बाग का नवीकरण होना चाहिए तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात बताना चाहूंगा कि 540 में से आप सिर्फ 40 हो, जो 50 साल राज करने वाली पार्टी है वो आज 40 पे सिमट गई है। और हमें मत दिखाएं कि हम 3 में हैं कि 13 में नहीं है, हम कम गिनती में होते हैं तो भी जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने थे। एक किसान, दूसरी बात मैं बोलूं भाई जी किसान पे भी बोलना, आप बोल रहे हो, आपने राज्यसभा, अरे किसान पे भी बोलना, किसान चलिए एक नंबर ज्यादा थे, क्यों नहीं जारी किया? जब वोटें डल रही थी बीजेपी के खिलाफ काले कानूनों के सामने, तो राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी जेल छोड़ के क्यों चले गए थे? और अरे भैया किसानों पे भी बोल लो। लेकिन मंत्रिमंडल किसान आपके प्रतिनिधि वहां पे मंत्रिमंडल में, आप लोगों ने इस्तीफा तो बाद में दिया। किस तरह से आपने नशेबंदी के अंदर पंजाब को ढकेल दिया, किसानों की आप बताइए क्या आपने हालात किए, कितना भ्रष्टाचार आपने किया है, इस पे बात कीजिए। मैनिफेस्टो में डाला कि नहीं डाला? आप क्या बात करते हो? आप तो अरे भाई साहब किसानों पे भी बोल दीजिए। राज्यसभा में वोटिंग तक भी नहीं किया, आप तो बाइकआउट करके चलते बने। 33 मेंबर राज्यसभा आपके और यूपीए के सहयोगी, जिस दिन काले कानून बीजेपी ने बनाए वो गैर हाजिर है। तो उस दिन तो जब ये काले कानून सहयोगी होने के बने, जब वो काला कानून पास हुआ तब आप सहयोगी थे। भास्कर जी, मंत्रिमंडल में लाया गया, भास्कर जी, वोट साहब, छोड़िए काले कानून।
एक मिनट आ रहा हूँ घोष साहब। वाकई नहीं देश छोड़ते। घोष साहब, यहाँ पर विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। यहाँ पर अकाली दल की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो मुद्दे उतने नहीं उठा पा रहे जितने कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू सीधे सीधे अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए, नशे को दूर करने के लिए, नशाखोरी को बंद करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, किसानों की मदद के लिए कुछ नहीं किया, बिजली के दाम कम करने के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष नहीं है वहां पर, लग रहा है आपको? विपक्ष का काम भी नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कभी यहाँ पे आकर बोलते हैं कि भाई हम ड्रग ट्रैफिकिंग हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी बोलते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ पावर परचेज विद द पीपी एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक सीएम अगर इतना कुछ नहीं कर पाए तो सीएम को उस चेयर में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और 2 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू यही बोलेंगे सीएम जो है वो पदत्याग करे। घोष साहब, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना जाके। इनका जो गृह युद्ध लगा हुआ है, सिविल सिविल वार जो लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि सिद्धू जी कब बोले कि सीएम पदत्याग करना चाहिए। भाई साहब, आप कहां पर हैं? आपकी भूमिका कहां है? गुप्ता जी पहले अपना घर संभालिए, पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद आप मुझे ज्ञान देंगे। हम मुझे ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आपके विपक्ष, अरे बीजेपी कहां है? बहुत मजबूत है। पंजाब में बीजेपी कहां है? आपको विपक्ष का दरकार नहीं है। आपके अंदर में विपक्ष पैदा हो गया है, आपके अंदर में विपक्ष पैदा हो गया है। संजय जी राहुल एक एक करके राहुल के पास आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। राहुल, सवाल मेरा ये है कि अगर सरकार चल रही है, सरकार के अंदर ही एक धड़ा ऐसा है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उसका धड़ा अगर सरकार पर निशाना साध रहा है, विपक्ष का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है हालात ठीक है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, बाकियों को 3 में 13 में बता रही है। नहीं, देखिए, अगर जिस तरह से एक निर्णय ले लिया गया कि नहीं चलिए वो अध्यक्ष होंगे, 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, आपने जो भी निर्णय लिया इसका नुकसान उठाना पड़ेगा अभी। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में अगर दिल की दूरियां खत्म नहीं की गई फिर नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए खत्म कब होंगी? तमाम 6 महीने से कोशिश चल रही है। नहीं, अभी तक वैसे कोई लक्षण नहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति थी कि एक तरह से और वो भविष्य सिद्धू को भविष्य के रूप में देख रही थी, लेकिन सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी है। देखिए वो स्थितियां आप दोनों राजनीतिक दलों में, इनके छत्तीसगढ़ में भी है, तो आपको उत्तराखंड में आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगी, आपके कर्नाटक में आपको सत्तावार मुख्यमंत्री को वहां बनाना पड़ा। वो नजर नहीं आता आपको? येदियुरप्पा बदल दिया जाता है, नजर नहीं आता है। ऐसा जाके बयान नहीं दे रहा है, आपके पार्टी में इसलिए आपको नजर नहीं आता है। चलिए एक एक करके अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। आता हूं घोष साहब, गुप्ता जी आ रहा हूं आपके पास, बरार साहब के पास मुझे जाना पड़ेगा। बरार साहब, समझना आपसे ये चाहेंगे, कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ डब्बल की नौबत है, जो गुट बने हुए हैं, सिद्धू का गुट अलग, बाजवा साहब का गुट अलग, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट अलग, क्या लगता है कितना एंटी इनकम्बेंसी और इस गुटबाजी का फायदा आप लोग उठा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में जितने बड़े वादे किए, पंजाब में टोटल जो मुलाजमत है, जो नौकरशाह है, वो 5.5 लाख है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि 35 लाख नौकरी दूंगा, मैं घर घर नौकरी दूंगा, सभी का कर्ज माफ करूंगा, और जो गरीबों की सहूलतें ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे। जब इतनी बड़ी आप ऐलान कर दें जो पंजाब के खजाने के मुताबिक या गिनती के मुताबिक है ही नहीं है, तो अब एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। मैं तो ये समझता हूं कि अब पंजाब में इतना बुरा हाल है, इनके खुद के एमएलए बोल रहे हैं कि हम किसी गांव में नहीं घुस सकते, किसी शहर में नहीं घुस सकते, इसलिए ये खुद ब खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारी आप लोग एंटी इनकम्बेंसी का और गुटबाजी का कितना, अकाली दल कितना फायदा उठा पाएगा, कितना फायदा आपको लग रहा है कि मिलेगा? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको चुनाव में लेकर जाएंगे आप? इसके बाद हमें तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जितने वादे इन्होंने किए उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जिम्मेवार है। कोई वायदा पूरा नहीं किया, और आज बिजली के रेट, पेट्रोल के रेट, कोई भी ला लो, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो बढ़े। इसलिए हर हालत में अगली सरकार जो है श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बढ़ने। गुप्ता जी, सबसे ज्यादा दिक्कत किससे? अकाली दल से, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, कि एंटी इनकम्बेंसी से? देखिए, मैं आपको या चारों से? मैं कोहली साहब यही आपको सबसे ज्यादा खुद से दिक्कत है उनका। अरे सुन लीजिए, ये पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके खुद से दिक्कत मैंने भी आपको बताया था, फिर मैंने कहा ना आपको मैंने बताया ना सूत ना कपास, फिर भी लट्ठन लट्ठा। सुनिए ना 2 मिनट, आप मैं आपको बता देता हूँ, किसी से दिक्कत नहीं है। दरअसल बात ये है,
आज पंजाब के अंदर स्थिति ये है कोहली साहब कि कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छे काम किए और बेहतर किस तरीके से हो जाए ये संगठन लगाए। लेकिन अब आपका इसकी अध्यक्ष चर्चा कह रहा इस में है, करेंगे। आपका अध्यक्ष कह रहा है कि काम नहीं हुए, आपके बिजली पर काम नहीं अध्यक्ष हुआ, बोल किसानों पर काम रहे नहीं हुआ, हैं। खेती पर काम नहीं हुआ, बेरोजगारी पर काम नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आप जनता को भ्रमित घोष मत साहब, कीजिए। अगर ये रुके तो कोई और बात करें। क्या कहते हैं राहुल साहब? मैं आपको दोबारा मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब जैसे अभी जो सबसे बड़ा चीज हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्विरोध की, भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रेनोवेशन हुआ है, राहुल गांधी अलग चीज कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक बड़ा सा एक बड़े मुद्दे पे बड़ा अंतर्विरोध नजर आ जा मैं रहा है। आपको समझाता हूं राहुल भाई, ये फर्क सिर्फ एक विवाद और संवाद दोनों के अंदर जो फर्क है ना, वही यहाँ फर्क आ रहा है। ब्लैकमेलिंग की कांग्रेस में राजनीति संवाद है ये। हम इसको विवाद के रूप में गुप्ता जी, ले रहे हैं। ब्लैकमेलिंग की राजनीति है वो। एक मिनट आ रहा हूं घोष साहब, आ रहा हूं। वो अपने धड़े को लेकर कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो कांग्रेस आलाकमान उनके फेवर की बात करता है। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जो नीतियां दी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो उस पर दबाव की राजनीति चल रही है। सर मैं आपको बात का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। सिद्धू साहब के अंदर जरूर मैं इस बात को आज मैं मानने को तैयार हूँ कि जब वो अपनी बात को कहते हैं उसमें फेरिसिस को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उसकी बात से ऐसा मैसेज चला जाता है। उनकी भावना में कमी यदि होती तो क्यों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बैठ के आपस में मीटिंग जब करते? जनरल बाजवा का उन्होंने गले मिला था, तब वो क्या संजय जी, कहते आपने सिद्धू जी के बात को तो मान लिया। सिद्धू जब बाजवा से पाकिस्तान में जाकर बाजवा से गले मिले थे, तब आप एक्सप्रेशन क्या बताइए। राहुल, चीज में आप एक्सप्रेशन राहुल, की मदार पे सर लेवाने वाले लोग और काली टोपी वाले गोडसेवादी लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं जो उठा रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए घोष साहब आपको। आपके नेता जाकर के जिन्ना की मजार पे सर नवाते हो, आप ये प्रश्न उठाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हम तो जिन्ना किस के तरह से मजार में देश को जाते गुमराह हैं। कर रहे हैं? आप तो अरे गोडसेवादी लोग हैं आप, बाजवा से देश गला के मिलाते पहले हैं। आतंकवादी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? राहुल, सातवीं प्रज्ञा राहुल, हाथी की आ रहा हूं, संसद है ना, आ रहा हूं, गुप्ता जी, तो इस देश के अंदर गुप्ता जी, आतंकवादियों अरे पंजाब पे रहते हैं ना, पंजाब में। आता हूं, क्या बात कर रहे हैं? आता हूं गुप्ता जी, आप चर्चा कुछ हो रही है, गुप्ता बात जी, कहीं और आ बात रहा जाती है। हूं। राहुल, आज आपको वक्त कम मिला है, कंक्लूड आपसे करूंगा। कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत किससे है? पंजाब में नशा मुक्ति के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ईंट से ईंट बजा दूंगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी और अकाली दल अलग अलग हो चुके हैं, किसान के आंदोलन को कितना कैश कर पा रहे हैं विपक्ष, तमाम मुद्दों को देखा जाए तो पंजाब में सियासी पॉलिटिकल पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने घर को बचा पाएगी? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए स्थितियां काफी अच्छी थी। जिस तरह से वहां पे नाराजगी था किसानों में, एक तरह से बीजेपी और अकाली दल दोनों के लिए नाराजगी थी, लेकिन ये आपस में जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, फिर ऐसे स्थिति में तो ये लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी को लाभ ना हो जाए। अगर ये इस तरह से ये संघर्ष लंबा चलता हुआ रहेगा तो फिर इन दोनों के लड़ाइयों में फिर कहीं कोई और आदमी लाभ ले लेगा, स्थितियां और बदल सकती हैं। क्योंकि अभी भी किसानों को ये पता है कि अकाली दल ने जो निर्णय लेने, बाहर निकलने का निर्णय लिया, एक अच्छा निर्णय था उनका, लेकिन उस निर्णय को थोड़ा और वो पहले ले लेते जब वो मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जा रहा था, तो आज वो बिल्कुल पाक साफ होकर कह सकते थे कि हाँ, किसानों के मामले पे हम खड़े हैं। वो बहुत मजबूती से इस आंदोलन में वो परसेप्शन बिल्डिंग का प्रयास किया, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक अकाली नहीं दे पाते हैं। बीजेपी तो वहां के पूरे तंत्र में है नहीं, इसलिए बीजेपी के बारे में तो कोई चर्चा होगी नहीं। चलिए बरार साहब चलते चलते 25 सेकंड 30 सेकंड आपको सर। ऐसा है, जब कैबिनेट में आया तो उसी दिन इस्तीफा मैडम ने दे दिया था, मैडम हरसिमरत कौर बादल ने, और उस दिन प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू करके 3 मिनिस्टरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो पंजाब तो भाई साहब लगाइए, इनके खिलाफ धरना लगाइए। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ धरना लगाइए। क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों पक्ष में खड़े रहते हैं? वहां पर आप क्यों न्यूट्रल हो जाते हैं? जब विपक्ष वहां पे विरोध कर रहा था तो आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए था, देश को मालूम चलता, और आप उस समय पर चुप लगा लेते हैं। काले कानूनों का विरोध करना चाहिए था आपको। कांग्रेस कीजिए प्रदर्शन। पंजाब में अंदर खाने कहीं ना कहीं अपने लोगों से घिर रही है, गुटबाजी चरम पर है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी न 3 में न 13 में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो हमारी भूमिका है वो भी कांग्रेस के लोग निभा रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कांग्रेस के अंदर की सिर पुटव्वल की जो नौबत है वो पूरा पंजाब देख रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को वहाँ पर कांग्रेस को वहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अकाली दल का कहना है कि आप चिंता मत करिए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और जिस तरीके से किसानों के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनको जनता ज़रूर स्वीकार करेगी। लेकिन एक फैक्टर है आम आदमी पार्टी। आने वाले दिनों में पंजाब में ऊंट किस करवट बैठता है और किस कदर वहां पर राजनीति जो है वो गरमाती है, क्या कांग्रेस अपने अंदर चल रही उठापटक से उबर पाती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। भास्कर घोष साहब बहुत शुक्रिया, संजीव गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, चरणजीत सिंह बरार साहब शिरोमणि अकाली दल से आप जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।